क्यों किया जाता है? इस तरह के घटनाक्रमों को अलग तरीके से क्यों पेश करने की जरूरत आन पड़ती है? अगर आप सच्चाई पर आधारित कोई फिल्म बना रहे हैं, कोई सीरीज बता रहे हैं, तो वो सच्चाई पर ही होनी चाहिए। उसमें इस तरह की छेड़छाड़ जिससे कि हिंदू भावनाएं आहत हो जाए, उन पर प्रश्न पूछा जाए, ऐसा बार बार क्यों होता दिखाई दे रहा है? इसी से जुड़ी पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। तारीख 24 दिसंबर 1999। आज से 25 साल पहले काठमांडू से नई दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 814 को पाकिस्तान के आतंकी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन के 5 हथियारबंद आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। हाईजैकर्स ने पायलट को रूट बदलने के लिए मजबूर किया। पहले इंडियन एयरलाइंस के विमान को अमृतसर, फिर लाहौर और उसके बाद दुबई ले जाया गया। दुबई में रिफ्यूलिंग करने के बदले आतंकियों ने 27 पैसेंजर्स को रिहा तो कर दिया, लेकिन रुपेन कात्याल नाम के एक पैसेंजर की गले पर चाकू लगने से मौत हो गई। इसके बाद फ्लाइट संख्या 814 को तालिबान शासित अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया, जहां पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने 4 शर्तें रखी। पहली शर्त, भारतीय जेल में बंद 36 आतंकियों की रिहाई। दूसरी शर्त, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर नकद। तीसरी शर्त, एक मारे गए पाकिस्तानी आतंकी के अवशेष। और चौथी शर्त, जेल में बंद 2 खूंखार आतंकियों समेत जैश-ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर की रिहाई। 178 पैसेंजर्स की जान जोखिम में थी। आतंकी उन्हें मौत के घाट उतार सकते थे। विपक्षी दल भी तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पर दबाव बना रहे थे। लिहाजा भारत की 3 अलग अलग जेलों में बंद मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को बाहर निकाला गया और तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह एक विशेष विमान से खुद उन्हें लेकर कंधार पहुंचे। 31 दिसंबर 1999 को तीनों की पहचान कराने के बाद तालिबान की मौजूदगी में उन्हें रिहा कर दिया गया और हाईजैक संकट खत्म हो गया। लेकिन 25 साल बाद आज इसी हाईजैक संकट पर बनी वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक विवादों में है। 29 अगस्त को वेब सीरीज का प्रीमियर होने के बाद सोशल मीडिया से लेकर हर जगह हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि IC-814 विमान के हाईजैकर्स के नाम बदले गए, इन्हें हिंदू नाम दिए गए, जबकि 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक करने वाले पाकिस्तानी आतंकी थे। आरोप है कि वेब सीरीज में अपहरणकर्ताओं को चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर का नाम दिया गया। फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा ने जानबूझकर हाईजैकर्स के हिंदू नाम रखे, जबकि वो मुस्लिम थे। यही नहीं, अनुभव सिन्हा पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप भी लग रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर द कंधार हाईजैक एक पिक्चर उन्होंने रिलीज किया है। उस पिक्चर को देखने के बाद हर हिंदू को खून खौल जाएगा, जिसमें महादेव आदिदेव भोले बाबा को आतंकवादी बताया है। हम सहिष्णु हैं, इसके नाते जो जी में मर्जी आ रहा है सनातन पे ये भांड पिक्चर बनाने वाले ऐसे पिक्चर बनाना शुरू किया। दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इस विषय को संज्ञान में ले और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अनुभव सिन्हा पर लग रहे इल्जाम सही हैं? क्या वाकई अनुभव सिन्हा ने अपनी वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक में तथ्यों से छेड़छाड़ की? तो आपको बता दें कि 6 जनवरी 2000 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था, जिसमें हाईजैकर्स के जो नाम पते बताए गए थे वो कुछ इस तरह से थे। पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला इब्राहिम अतहर, पाकिस्तान के कराची का रहने वाला शाहिद अख्तर, कराची के डिफेंस एरिया का रहने वाला सनी अहमद काजी,
कराची के अख्तर कॉलोनी का रहने वाला मिस्त्री जहूर इब्राहिम और पाकिस्तान के सुक्कुर सिटी का रहने वाला शाकिर। जाहिर है हाईजैकर्स पाकिस्तान मूल के मुस्लिम थे, हाईजैकर्स पाकिस्तान के पालतू आतंकी थे। तो सवाल यह है कि अनुभव सिन्हा ने अपनी वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक में पाकिस्तानी आतंकियों के नाम क्यों बदले? अनुभव सिन्हा ने असल मुस्लिम नामों की जगह गलत हिंदू नामों का इस्तेमाल क्यों किया? क्या अनुभव सिन्हा ने जानबूझकर पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकियों के हिंदू नाम रखे? अनुभव सिन्हा ने हाईजैकर्स के नाम भोला और शंकर ही क्यों रखे? क्या इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होती? क्या मौजूदा पीढ़ी से सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें जानबूझकर गलत नाम बताए जा रहे हैं ताकि वो सच्चाई कभी जान ही ना पाए? वैसे आपको बता दें कि ये वही अनुभव सिन्हा हैं जो पत्रकारों को गाली देने की बात करते हैं। ये वही अनुभव सिन्हा हैं जो JNU में लगे टुकड़े टुकड़े के नारों पर तो कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन JNU के छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करते नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 814 वो कहानी जिससे अगर याद करें तो लोग दहल जाते हैं, उसका चित्रण किया जा रहा है और उसमें अलग नैरेटिव सेट करते हुए चित्रण किया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, इनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मानवी तनीजा जुड़ गई हैं, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं। और हमारे साथ अब राज कनौजिया साहब भी जुड़ गए हैं, एक्टर हैं, नामी एक्टर हैं, आप पहचान भी रहे होंगे उन्हें। हमारे साथ अब शुरुआत आचार्य आपसे ही करना चाहूंगी। आचार्य जी, अभी हमने ये देखा है कि एक ट्रेंड सा चल गया है, फेक नैरेटिव लाओ, हिंदू धर्म को टारगेट करो और फिल्म को हिट बना लो। क्या ये नैरेटिव इसलिए बार बार अपनाया जा रहा है क्योंकि हिंदू जो धर्म है या हिंदू धर्म से जुड़े जो लोग हैं, हम सब हिंदू, हम सहिष्णु हैं, बहुत बवाल नहीं करते? जी बिल्कुल सही कहा आपने। सरतन से जुदा वाले गैंग हमारे यहाँ है नहीं ना, यही समस्या, यही कारण है जिसके कारण से कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी प्रकार से आक्षेप भी कर देते हैं। और अनुभव सिन्हा तो पुराने पापी हैं, मैं कहूँगा पुराने पापी हैं। इनकी पुरानी फिल्म आई थी मुल्क, जिसके अंदर किस प्रकार से जिहादियों को, आतंकवादियों को इन्होंने बचाने का प्रयास किया था। उसके बाद एक आर्टिकल 15 करके फिल्म आई थी जिसके अंदर एक जिसने रेप किया था, रेप के ऊपर फिल्म थी। वो रेप शायद किसी यादव व्यक्ति ने किया था, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार होती थी, वो अखिलेश यादव की सरकार को बदनाम करना नहीं था यादवों को, तो वहां पर किसी ब्राह्मण का नाम डाल दिया। ये स्थिति लगातार है। ये जिहादी गैंग जिस प्रकार से, आतंकवादी गैंग जिस प्रकार से लगातार, मैं सीरीज बताऊंगा ना आपको, लगातार उठा के कम से कम 100 से ऊपर फिल्म, आज से नहीं 40-50 सालों से लगातार बॉलीवुड, लगातार ये जो भांड लोगों का ग्रुप है, जिस प्रकार से अभी स्वामी जी ने कहा भांड, बिल्कुल सही, जिस प्रकार की अनर्गल प्रलाप हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, भारत की संस्कृति को बदनाम करने के लिए, आतंकवादियों को नाम छुपाने के लिए, आप सोचो महिमा मंडन, कैसी कैसी फिल्म, शाहरुख खान से लेकर आमिर खान से लेकर, इन लोगों ने तथाकथित तौर पर किस प्रकार की फिल्म लगातार बनाने का प्रयास किया कि हिंदुस्तान में ये नहीं होता, भारत में ये नहीं होता, भारत की स्थिति किस प्रकार से दिखाई जाती है। लगातार सनातनियों का अपमान किया जाता है। आमिर खान की सनातनियों का अपमान किया जा रहा है, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। अनंत राउत जी भी हमारे साथ डिबेट में अब जुड़ गए, अभिनेता नासिर अब्दुल्ला साहब भी अभिनेता हमारे साथ जुड़ गए हैं डिबेट में। नासिर अब्दुल्ला साहब, आपके पास ही आना चाह रही हूं मैं। जब आप किसी घटना का चित्रण करते हैं और कहते हैं कि सच्ची घटना पर वो आधारित है, और वो फिल्म नहीं है कि जो 2 घंटे में खत्म हो जाए, वो सीरीज है, यानी एक मतलब विस्तृत चित्रण, एक एक चीज का, एक एक डिटेल का विस्तृत चित्रण, और धीरे धीरे करके वो दर्शक के मन में बैठती है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखें? नासिर साहब। बिल्कुल, हमेशा बनती है, हर चीज का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर मुझे उतना ही बोलने देंगी जितना हमारे वो जो गुरुजी हैं वो बोल रहे थे, तो एक बात याद रखिएगा कि वो जो मुकेश छाबड़ा हैं, जो कि कास्टिंग इंचार्ज हैं, जाने माने, इस वक्त एक्चुअली टॉप पे हैं, उन्होंने ये बात स्पष्ट की है कि उन्होंने वो जो उनके ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं आप, उन्होंने अपने नाम जो है बदले हुए थे। तो जो उन्होंने बदला था, सारी बातें रिसर्च में, वो आई विटनेस जो अकाउंट है जहां पे वो लोग वहां पे थे, उन्होंने जो जो नाम उनके सुने, तो उनके नाम उन्होंने बदल दिए थे। अगर ऐसी बात है तो खुफिया रहने के चक्कर में बदल दिए होंगे, तो इसमें अपमान की क्या बात हो गई? तो ये नाम तो कुछ और भी हो सकते थे, भोला और शंकर ही क्यों? ये तो हिंदू देवी देवताओं के नाम है, देवताओं के नाम है, आप जानते हैं।
नहीं, मैं तो बहुत अच्छी तरह आप जानता हूँ। इब्राहिम रख देते, नाम जरा कह रहा हूँ, किसी बाप में दम नहीं था, इब्राहिम नाम रख देते तो नाम बच जाता अभी। आपके अभी फादर इब्राहिम के बराबर हूँ। चलिए नासिर साहब, आपका फ्रेम चला गया, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे, दोबारा हम आपसे कनेक्शन बेटर कराने की कोशिश करते हैं। आचार्य जी नाम बदले गए थे, चलिए फेक नाम था जो बता रहे हैं यहाँ पर नासिर साहब, ठीक है, उन्होंने सफाई अपनी दे दी कि फेक नाम रखा था, तो एड्रेस तो जैसे बाकी का डॉक्टर रख दिया था, बर्गर रख दिया था, वैसा ही रख लेते। ये भोला और शंकर रखने का ऐसा क्या जरूरी था कि सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता के लिए, जिससे कि इस पे बवाल हो, लोग देखें उस सीरीज को, प्रमोट हो? आचार्य लगातार अनुभव सिन्हा का एग्जांपल ही इसी प्रकार का रहा है। मैंने आपको भी 4-5 एग्जांपल दिए अनुभव सिन्हा के 4-5 एग्जांपल दिए। वो क्या कर रहे हैं? वो लगातार यही करते रहे हैं। उनको इस प्रकार की पब्लिसिटी करनी होती है और हिंदुओं को बदनाम करना होता है। नासिर साहब हमेशा बैठकर, मैं आज नहीं, नासिर साहब के साथ हमेशा डिबेट की है हम लोगों ने, लेकिन उनको हमेशा एक ही पक्ष का स्वीकार करना है। अरे भैया, आप हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुओं का नाम बदनाम क्यों करो? पाकिस्तानी थे कि नहीं थे वो? अब मैं कह रहा हूं हिंदू मुसलमान भी छोड़ दो, क्या पाकिस्तानी थे कि नहीं थे वो लोग? पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं। पाकिस्तानी थे कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। इसी को लेकर राज कनौजिया जी के पास जा रही हूँ। राज कनौजिया जी, क्या ये एक आदत बन गई है कि हिंदुओं को बार बार टारगेट करो और उसके बाद उनके गुरुओं को लेकर, उनके इष्टों को लेकर कुछ भी दिखा दो और उसके बाद बस फ्री की पब्लिसिटी हो गई, ना पैसा खर्च करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, और उसके बाद ज्यादा बवाल हो तो माफी मांग लेंगे, सफाई दे देंगे, सीन कट कर देंगे, चेंज कर देंगे? ये एक आदत बना लिया है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम राज कनौजिया नहीं, राजकुमार कनौजिया है जी। और ठीक है राजकुमार कनौजिया साहब, मैं दूसरी बात, चूंकि मैं कलाकार हूं तो मेरा मानना है कि कला का कोई मापदंड नहीं होता और पक्षपात नहीं होना चाहिए कला के क्षेत्र में। और हाँ, साथ ही साथ हमें धर्म को कोई अवहेलना ना करे, तिरस्कार न करे, इसका भी हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे संस्कार है। हमारे संस्कार ये नहीं दर्शाता कि हम किसी भी धर्म का अनादर करें। ये आपका पॉइंट है कि तिरस्कार कहीं ना हो, चीजों को दिखाया जाए, सत्यता से दिखाया जाए, तिरस्कार कहीं ना हो। अनंत राउत को भी चर्चा में ले आते हैं। अनंत राउत जी, आप क्या कहते हैं इस पर? सबसे पहले मैं आपको आर भारत को धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो सनातन को जो हरास कर रहे हैं, जो तोड़ रहे हैं और भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, और उनके लिए आपने एक मुहिम चलाया है, ना सिर्फ सच्चाई लाने की कोशिश की, पहले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रह गई मेरी पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नजरिया की बात, तो देखिए जिंदगी में याद रखिए दो चीजें होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हम किस तरह से किसी को हम दिखाते हैं। मैं भी बॉलीवुड यानी फिल्म इंडस्ट्री को प्रेजेंट करता हूं, मैं भी फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हूं, लेकिन मैं वो कतई नहीं दिखाना चाहूंगा या कतई भी वो चीज मैं बिल्कुल पर्दे पर लाना नहीं चाहूंगा या समाज में देना नहीं चाहूंगा जो मेरे समाज, मेरे परिवार और मेरे सनातन, खासकर मेरे भारत के लिए थोड़ा सा भी इज्जत सम्मान की बात हो। सच्चाई से रूबरू कराना चाहिए, सच्चाई बिल्कुल सच्चाई के अनुकूल रखना चाहिए, लेकिन सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर दिखाना जिसके लिए कि अपना प्रसिद्धि पा जाए, अपने पैसे कमा ले और अपना स्टार बन जाए, ये फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है। और मैं बहुत दिनों से बोलता आ रहा हूँ, बहुत सारे सेमिनार में, बहुत सारे डिबेट में जाता हूँ, बोलता हूँ कि यहाँ पर एक कहीं न कहीं एक संस्कार नाम का चीज, एक डिसिप्लिन नाम का चीज आना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री। डिसिप्लिन और डेकोरम का आप जिक्र कर रहे हैं। मानवी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, उनके पास चलते हैं। मानवी जी, देखिए यही बात कही जा रही है कि एक डिसिप्लिन होती है, एक डेकोरम होता है, आप एक सच्ची घटना को दिखा रहे हैं। अच्छा मानवी जी, आप और हम जानते हैं कि हम मिलेनियल्स हैं, लेकिन जनरेशन जी जो है ना, वो पढ़ता नहीं है इतना, वो शायद टीवी देखेगा, इस सीरीज को देखेगा और इसे सच मान लेगा कि भोला और शंकर ने ही दरअसल ये हाईजैक किया था, वो नहीं समझेगा। तो ये बहुत जिम्मेदारी है, जब इस तरह के बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट्स को टच किया जाता है तो बहुत जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो मैं भी बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि जब भी आप पिक्चर देखते हैं या कोई भी ओटीटी की प्लेटफॉर्म पे कोई भी वेब सीरीज देखते हैं तो उससे पहले एक डिस्क्लेमर आता है, उसको भी पढ़ लीजिए जिम्मेदारी से। उस आप डिस्प्ले, एक मिनट मैं आपके बीच में नहीं बोली, उस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, और अगर आपको दिख नहीं रहा तो चश्मे लगा करके पढ़ लीजिए। ये तमाम पैनल के लिए उसमें क्लियरली लिखा हुआ था The series is a friction, is a work of friction, और जितने भी नेम है, कैरेक्टर है, प्लेसेस है, इवेंट्स है, वो सारे के सारे क्रिएटिवली सेंट्रलाइज्ड हो गए। अच्छा, क्रिएटिविटी है और इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स है।
तो आप ये पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद किसी पे डिबेट करिए। और दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, कोई भी मेरा ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, एको है सर, इसको ठीक करा दीजिए। और जो भी आपने जो पॉइंट किया था वो जरा वो लेकर जरा मैं जा रही हूँ आचार्य जी के पास। आचार्य जी, क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी कह रही है और डिस्क्लेमर की बात कर रही है। डिस्क्लेमर दिखाकर क्या कुछ भी दिखाया जा सकता है? क्योंकि ओटीटी कंटेंट है, सर्टिफिकेशन लेना नहीं है। और आईबी ने ये किया था कि आप खुद से समझिए कि आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी